लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस 3 दिन तक दिल्ली में सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रही है। बैठकें तो बहुत हो रही हैं, पर गठबंधन की आगे की राहें आसान नहीं दिखती। इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं और सीट शेयरिंग का सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, उससे पहले अगर सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं बनी तो इस इंडिया गठबंधन के क्या मायने हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग को आपने देखा ही था, पर उस वक्त कहा गया कि यह गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं बना है। अब लोकसभा में भी कुछ वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश को लेकर लोकसभा चुनाव की सीटों पर सपा और कांग्रेस में खींचतान दिखाई पड़ रही है। टीएमसी के साथ खींचतान का मामला अभी थमा भी नहीं था कि खबरें ये आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 40 सीटों की डिमांड की है और सपा 15 पर तैयार है। बंगाल की हालत आप पिछले दिनों देख ही रहे हैं, जहां टीएमसी से कहा जा रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस से कहा जा रहा है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हम अकेले लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों का जिन बड़े राज्यों में सीटों को लेकर खींचतान हो रही है, उसमें यूपी और बिहार भी है। खास तौर पर यूपी, जहां कांग्रेस खोई जमीन तलाश रही है, यहां बीजेपी ने एक छत्र राज कायम कर लिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा तक यहां वापसी के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए गुंजाइश कम बचती है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। यहां कांग्रेस 40 सीटों की मांग कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। हिंदी पट्टी के यूपी बिहार पर भी कांग्रेस की नजर है। हालांकि यहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हालत में हैं। अखिलेश और लालू नीतीश से ज्यादा सीटें लेने की कांग्रेस कोशिश करेगी, लेकिन ये दल भी जानते हैं कि कांग्रेस की अब वो ताकत नहीं रही। इंडिया गठबंधन सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस सीटों को लेकर बातचीत शुरू कर रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही उसका आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। आम आदमी पार्टी के पास पंजाब भी है। कुल सीटों की तादाद पंजाब में 10 और दिल्ली में 7 है, यानी दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 17 सीटें हैं। 2 राज्यों में कांग्रेस को आपसे सामंजस्य बैठाकर चलना मुश्किल लग रहा है। इधर पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। कांग्रेस 6 से 10 सीटें चाहती है, लेकिन टीएमसी 2 सीटों पर ही राजी दिखती है। सीट शेयरिंग का मसला सबसे ज्यादा पेचीदा बंगाल में ही है। कांग्रेस और तृणमूल के रिश्तों की तल्खी दिक्कत बढ़ा रही है। अधीर रंजन खुलकर मोर्चा साध रहे हैं, जबकि कांग्रेस के शीर्ष नेता चुप हैं। टीएमसी की दलील है कि 2019 के चुनाव में जिसको जितने वोट मिले उसके आधार पर ही बंगाल में सीटों का बंटवारा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। इसी के चलते बंगाल का सवाल पेचीदा बना हुआ है। और इधर यूपी में कांग्रेस सपा की रार सीटों को लेकर नजर आना शुरू हो चुकी है। अब पंजाब, दिल्ली, बंगाल और यूपी, अगर इन जगहों पर ही सीट शेयरिंग की बात नहीं बनेगी तो मामला लोकसभा चुनाव से पहले और बिगड़ जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन से मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।